अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आईसीटी के लेक्चर नंबर 19 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, जिसके अंदर जितने भी टाइप्स हैं प्रिंटर्स के, सबको हम डिस्कस करेंगे। ये वाले प्रिंटर्स आपने अमूमन ऑफिस में या फिर घर में इस्तेमाल होते हुए देखे होंगे, जो कि पर्सनली इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वाले प्रिंटर्स आपने शायद ना देखे हों, जो जिनकी मदद से हम बड़े पोस्टर्स, पेनाफ्लेक्स प्रिंट करते हैं, जो कि बोर्ड्स पे, रोड पे आप देखेंगे बड़े बड़े पेनाफ्लेक्स लगे होते हैं, वो इनकी मदद से प्रिंट किए जाते हैं। और इसके अलावा ये वाला प्रिंटर जो है ये 3D प्रिंटर है, जिसकी मदद से हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। उसके अलावा ये छोटे प्रिंटर्स आपने देखे होंगे शॉपिंग मॉल्स में, या फिर आईडी कार्ड्स प्रिंट करने के लिए ये वाले प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये 3-in-1 प्रिंटर, जिसके अंदर तीनों फंक्शंस अवेलेबल होती हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर जो कंटेंट्स है वो है प्रिंटर्स, जिसके अंदर इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फर्दर जो भी टाइप्स हैं, जैसे कि लेजर जेट है, इंकजेट, जो भी टाइप्स हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर इसके हायरार्की को देखें प्रिंटर्स की, तो प्रिंटर्स के दो मेन टाइप्स होते हैं, जो कि इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट होते हैं। अगर आप इस तरफ आ जाएं तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में फर्दर दो कैटेगरीज के प्रिंटर्स होते हैं, एक कैरेक्टर प्रिंटर्स और दूसरे लाइन प्रिंटर्स। कैरेक्टर प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर्स के अगर टोटल प्रिंटर्स को हम देखें, इसके अंदर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजी व्हील प्रिंटर्स, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर एंड बैंड प्रिंटर्स होते हैं। और अगर हम राइट साइड पर आ जाएं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की तरफ, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर जेट प्रिंटर्स और उसके अलावा थर्मल प्रिंटर्स। और इनके जो टाइप्स हैं यहाँ पर नीचे डिफाइन किए गए हैं, बताए गए हैं, जिसके अंदर इंकजेट है, लेजर जेट है, ऑल इन वन है, एलईडी, प्लॉटर, 3D। तो इन सबको अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रिंटर असल में है क्या। A printer is an output device that generates text and graphics on a paper called hard copy। एक ऐसी मशीन जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हार्ड कॉपी यानी कि एक पेज के ऊपर प्रिंट करके दे, जिसको हम प्रिंटर बोलते हैं। प्रिंटर्स के हमने जैसे कि ग्राफ के अंदर देखा था कि दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दूसरे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स को डिफाइन करते हैं। इट्स ए टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क्स विथ पेपर बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ द इंक रिबन। इसमें क्या होता है कि एक इंक रिबन लगा होता है जो कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करता है, यानी कि टच होता है आपके पेपर के ऊपर, जो कि प्रिंटिंग परफॉर्म करता है। यूजुअली दीज प्रिंटर्स आर नॉइजी बट रिमेन इन यूज टुडे एज दे आर रिमार्केबल फॉर देयर मल्टी पार्ट फीचर्स। असल में ये बहुत शोर मचाने वाली मशीनें होती हैं, लेकिन आजकल इनका इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। एन इम्पैक्ट प्रिंटर हैज द सेम मैकेनिज्म एज द टाइपराइटर। टाइपराइटर आपने शायद देखा भी हो और सुना भी हो, तो इसमें वही सेम इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर वही सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये कुछ तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं, ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स के टाइप्स हैं। इनको देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स के दो टाइप्स हैं, कैरेक्टर प्रिंटर्स एंड लाइन प्रिंटर्स। तो लाइन कैरेक्टर प्रिंटर्स के अंदर दो फर्दर टाइप्स हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर्स। डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स के अंदर छोटे छोटे पिन होती हैं, जो कि पिन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करते हैं पेपर के ऊपर, जो कि प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं। और इनके अंदर ग्राफिक्स प्रिंट करने की कोई फीचर्स अवेलेबल नहीं होते। इसी तरह से डेजी व्हील प्रिंटर्स में एक व्हील लगा हुआ होता है और उस व्हील में 0 to 9 नंबर्स, A to Z कैरेक्टर्स और स्पेशल सिंबल्स अवेलेबल होते हैं, जो कि प्लास्टिक या फिर लोहे के बने हुए होते हैं, जो कि एम्बोस्ड होती हैं। इंक रिबन से इंक लेकर पेपर के ऊपर पेस्ट कर देती हैं, तो यानी कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर आप लाइन प्रिंटर्स के अंदर आ जाएं, तो लाइन प्रिंटर्स के अंदर 3 फर्दर कैटेगरीज हैं, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर एंड बैंड प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर्स को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर एक कार्ट्रिज लगा हुआ होता है। उसी कार्ट्रिज के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक उसका ड्रम होता है और दूसरी साइड इंक रखा हुआ होता है, यानी कि पाउडर वहां पर होता है। और इसी ड्रम के ऊपर कैरेक्टर्स उल्टे प्रिंट होते हैं पहले, वहां से इनके ऊपर इंक लगाया जाता है। वही इंक पेपर के ऊपर जब प्रिंट होते हैं तो वो सीधे हो जाते हैं, यानी कि मिरर पे अगर आप कभी भी टेक्स्ट शो करवाएंगे तो वहां पर आपको उल्टे नजर आएंगे, लेकिन आपके पास पेपर के ऊपर सीधे आपको नजर आ रहे होंगे। चेन प्रिंटर में दो व्हील लगे होते हैं, एक चैन लगा हुआ होता है जहां से हमारे पेपर यहाँ बीच में से गुजर रहा होता है। इसी पेपर के ऊपर हैमर्स की मदद से यहाँ पर हिट किया जाता है और रिबन में से इंक इसके ऊपर लग रहा होता है और प्रिंटिंग परफॉर्म किया जाता है। फिर अगर आप बैंड प्रिंटर्स को देखें तो बैंड प्रिंटर्स के अंदर एक प्रिंटिंग बैंड लगा हुआ होता है, जिसके ऊपर एक चेन घूम रहा होता है। इसी चेन के ऊपर हैमर्स हिट किए जाते हैं और यही चेन जो है पेपर के ऊपर जब गुजर रहा होता है और यहाँ से मैग्नेट की मदद से प्रिंटिंग परफॉर्म की जाती है पेपर के ऊपर। चलिए अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को देखते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट डज नॉट टच अ रिबन
टू प्रिंट इट। जैसे हमने इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर देखा था कि इंक रिबन जो है वो डायरेक्टली टच किया जाता है प्रिंटिंग परफॉर्म करने के लिए पेपर के ऊपर, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ये फीचर है कि ये पेपर के साथ टच नहीं होता, यानी कि जो आपका इंक रिबन है वो पेपर के ऊपर टच नहीं किया जाता, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं करता। दे यूज टेक्नोलॉजीज सच एज लेजर, इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लेजर टेक्नोलॉजी है, ज़ेरोग्राफिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, केमिकल है, या फिर इंकजेट का इस्तेमाल करके प्रिंटिंग परफॉर्म किया जाता है। इन जनरल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर मच क्वाइटर। पिछले स्लाइड्स के अंदर पढ़ा था कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो बहुत ही शोर मचाने वाले प्रिंटर्स होते हैं और ये बहुत ही खामोशी से प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं, यानी कि कोई इसके अंदर नॉइस वगैरह नहीं होती। मेंटेनेंस और रिपेयर इज लेस लाइकली देन अर्लियर इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इसके अंदर मेंटेनेंस इतना इनको चाहिए नहीं होता है, और अगर चाहिए भी होता है तो वो इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। अब ये जो आप प्रिंटर्स देख रहे हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जांपल्स हैं, जो कि आपने देखे भी होंगे काफी प्रिंटर्स इसमें से, जिनके अंदर लेजर जेट, इंकजेट, ज़ेरोग्राफिक्स है या उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल, तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके प्रिंटिंग में से परफॉर्म किया जाता है। ये प्रिंटर तो आपने देखा होगा जिसको कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑफिस के अंदर या फिर घरों के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये फोटो प्रिंटर है और डिफरेंट प्रिंटर्स। अब ये जो प्रिंटर आप देख रहे हैं इसके अंदर स्कैनर भी लगा हुआ है, प्रिंटिंग भी परफॉर्म करेगा, ये कॉपी भी करेगा, तो इसके अंदर ये मल्टी फंक्शंस होते हैं। ये वाले प्रिंटर्स आपने देखे होंगे, ये वाले प्रिंटर्स बिलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये साइज में छोटे प्रिंटर्स होते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है लेकिन ये असल में छोटे प्रिंटर्स होते हैं। अब ये जो प्रिंटर आप देख रहे हैं ये 3D प्रिंटर है। 3D प्रिंटर्स का काम होता है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना, जैसे कि मग हो गए, ग्लास हो गए, कार्टून कैरेक्टर्स हो गए, एरोप्लेन हो गए, या डिफरेंट खिलौने जो बनते हैं वो 3D प्रिंटर की मदद से बनाए जाते हैं। जैसे ये प्रिंटर आप देख रहे हैं, ये एक ड्रैगन इसने बना लिया है। इसी तरह से मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर 3 दिन में एक शिप बना गया था, और इतना बड़ा शिप जिसके अंदर 20 से 25 लोग आराम से बैठ सकते हैं, उसको बनाने में 3 दिन लगे थे, जो कि बहुत ही बड़े एक 3D प्रिंटर की मदद से बनाई गई थी। और इससे रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा वीडियोस देखें तो यूट्यूब पर जाएं और 3D प्रिंटर्स लिखें और रियल शेप के आपके पास वो किस तरह से काम करते हैं वो आपके पास तमाम वीडियोस आ जाएंगी, तो आप इसको मज़ीद स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इस दिए गए ईमेल एड्रेस या फिर इस वेबसाइट www.comic.com पे आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।